Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series. आज हम आपकी साइंस सब्जेक्ट का जो थर्ड चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बेसिक जो लॉज थे वो हमने लास्ट क्लास में देख लिए हैं। आज हम एक थ्योरी पढ़ते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एक साइंटिस्ट थे 1805 में, डाल्टन, उन्होंने ये थ्योरी दी थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स मतलब होता है अवधारणा, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि कुछ आइडियल कंडीशन आप मान के चलते हो कि ऐसा होगा, तो उनको हम क्या कहते हैं, पोस्टुलेट कहते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट जो डाल्टन साहब ने माना था वो था ऑल मैटर इज मेड अप वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो जो भी आपका मैटर है वो किससे बना है, काफ़ी जो टाइनी पार्टिकल्स थे क्या एटम से मिलकर बना है, जो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट है एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, मतलब एटम्स को आप फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते, जिनको नहीं तो आप बना सकते हो और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हो इन ए केमिकल रिएक्शन। जैसे अगर आप कह सकते हो कि एच हाइड्रोजन आपका पास एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। तो अगर आपने दो हाइड्रोजन ले लिया और एक ऑक्सीजन ले लिया तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, जो कि होता है वाटर। लेकिन ना तो आपने इसमें हाइड्रोजन बनाया है ना ही ऑक्सीजन बनाया है, बस हाँ इसकी फॉर्म चेंज कर दी है, वो बात अलग है। लेकिन आपने ना तो डिस्ट्रॉय करा है ना ही बनाया है। ये किसका कहना होता है, डाल्टन का। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो भी एटम है उसके जितने भी जो आपका एलिमेंट है उसके जितने भी एटम है सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए इन मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। जो डिफरेंट एलिमेंट हैं उनके पास क्या होगा, डिफरेंट मास होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी, अलग होगी। एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। ये हम लास्ट क्लास में देख भी चुके हैं। ये अगर H2O का एग्जाम्पल हमने लिया है तो ये होल नंबर में कंबाइन हुए हैं दोनों, और उसके बाद क्या बनाया, एक नया कंपोनेंट बनाया आपके पास में। लास्ट आता है द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ आइटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो भी आपके पास कंपाउंड है उसमें जो रेशियो जो हमने कल लास्ट क्लास में देखा भी था, जैसे यहाँ पे H2O है, ठीक है। तो अगर आप वॉल्यूम वाइज देखोगे तो ये 2:1 हो जाएगा, लेकिन अगर आप मास से रेशियो देखोगे तो क्या हो जाता है, 1:8 हो जाता है, ठीक है। यही चीज़ इसमें एक्सप्लेन की गई है। तो ये पोस्टुलेट किसके हैं, डाल्टन्स के। तो डाल्टन की जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग जो पोस्टुलेट्स है वो आप देख चुके हो। अब हम देखते हैं इसके ड्रॉबैक पर, मतलब इसके फेलियर पे। देखो फेलियर है कुछ नहीं, अगर कोई आपने पोस्टुलेट माना है, अगर वो बाद में गलत प्रूव कर दिया जाता है किसी और के द्वारा या फिर फुलफिल नहीं करता कंडीशन, तो आप उसको क्या मान सकते हो, फेलियर मान सकते हो, ठीक है। सबसे पहला है कि डाल्टन ने क्या कहा था, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट, मतलब अलग और इनडिविजिबल, जिसको आप और डिवाइड ना कर सकते हो एज अ पार्टिकल किसका, मैटर का। लेकिन बाद में जो स्टडीज़ हुई उसमें हमने क्या देखा है कि एटम के अंदर क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर इनडिविजिबल था तो आपने उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड कैसे करा, तो यहाँ पर क्या आता है, फेलियर आता है डाल्टन थ्योरी का। डाल्टन थ्योरी का एक और फेलियर आता है कि डाल्टन साहब कहते हैं ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव एग्जैक्टली सेम मास। जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उन सब का मास क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ये बाद में डिस्कवर होता है कि आइसोट्रॉप्स होते हैं। आइसोट्रॉप क्या होते हैं, आइटम्स ऑफ द स्मॉल एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मासेस आर कॉल्ड आइसोट्रॉप्स। आइसोट्रॉप क्या होते हैं, जैसे जैसे कार्बन आपके पास में, ठीक है। तो वॉल्यूम वाइज तो सेम रहेगा, लेकिन इसका जो मास होता है वो डिफरेंट, हर एक पोजीशन में डिफरेंट होता जाता है। जैसे कार्बन, अगर आपने कभी C6 सुना हो तो ये एक तरीके का कार्बन का एक रूप है अलग, ठीक है। जैसे हीरा होता है, डायमंड, सो डायमंड इज ऑल्सो अ कार्बन एंड दी कोल विच इज़ ऑल्सो ए कार्बन। तो कार्बन के क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्म होते हैं, जो कि डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी द आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट शुड हैव डिफरेंट मासेस। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंस मास होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये बाद में फर्दर स्टडीज़ में पता लग चलता है, ठीक है। तो डाल्टन के हमने पोस्टुलेट्स और ड्रॉबैक देखे हैं। आगे बात करते हैं एटम के बारे में। देखो अब तक आपको वैसे पता चल चुका होगा कि जो आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एलिमेंट। देखो यहाँ पे आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ हमने बोला है यहाँ पर जो फेलियर होता है डाल्टन के अंदर वो होता है इनडिविजिबल की वजह से, क्योंकि आप एटम को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, लेकिन आप उसके अंदर से
और उसको हाफ नहीं कर सकते, ब्रेक और नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे वो बात अलग है, लेकिन आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो जो ब्रेक नहीं कर सकते तो वो पार्टिकल क्या होगा आपके लिए, स्मॉलेस्ट। तो एटम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे ऑक्सीजन है ना, वो पूरा कंप्लीट होता है, कभी हाफ में नहीं चलेगा वो। और यही क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। इट मेंटेन्स द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ द केमिकल, जो भी आपके पास केमिकल है उसकी जो केमिकल आइडेंटिटी है वो कौन मेंटेन करेगा, एटम। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, बिल्कुल जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो ये एलिमेंट ही अलग है, तो उनके एटम भी क्या होंगे, अलग होंगे। फ्री एटम एग्जिस्ट ओनली इन द केस ऑफ नोबल गैसेज, जो आपके नोबल गैस है, जैसे हीलियम हो गया एक नोबल गैस का एग्जाम्पल, आर्गन हो गया, तो इन गैसेस के अंदर होता है कि फ्री एटम अवेलेबल होते हैं, वरना फ्री एटम एटमॉस्फेयर में अवेलेबल नहीं होते हैं। साइज़ की अगर हम बात करें तो एटम का जो साइज़ होता है, आप अगर 1 मीटर को डिवाइड करोगे किससे, 10⁻⁹ से, सॉरी 10⁻⁹ से डिवाइड करोगे कितना बनेगा, 1 नैनोमीटर, और ये इसी रेडियस के आसपास होता है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कितना छोटा एक एटम होगा। एटम अगर आपको समझना हो तो कभी आपने, अगर कोई बिल्डिंग कॉलम हम ओपन करते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है ना, तो उसमें कॉलम अगर डालते हैं उसमें रेत भी लगती है, तो आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर तो काफ़ी बड़ा होता है लेकिन इसमें छोटे छोटे रेत के पार्टिकल्स आपको दिख जाएंगे। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि इस स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका स्टैंड है वो किसका काम करेगा, आइटम का। वैसे साइज़ में काफ़ी डिफरेंस है, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। एक और चीज़ अगर आप कंपैरिजन करना चाहो साइज़ में, तो जैसे एप्पल आपका होता है तो उसकी रेडियस होती है अराउंड 10⁻⁹। अभी हम कहते हैं ना एप्पल गोल तो होता नहीं, रेडियस कैसे नापी, वॉल्यूम से कंपैरिजन करके देखते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बस हाँ इस ऑर्डर में उसकी क्या होती है, रेडियस होती है। एंट जो आपके पास होता है 10⁻³ के ऑर्डर का होता है। लेकिन अगर आप एटम्स की बात करो, हाइड्रोजन एटम देखना कितना 10⁻⁻⁰, तो कितना छोटा होता है, वाटर मॉलिक्यूल कितना 10⁻⁹। तो इस कंपैरिजन से आप बेसिक आइडिया लगा सकते हो अबाउट द साइज ऑफ द आइटम, ठीक है। इसके बाद के जो भी टॉपिक्स है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।